जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पूरे देश में अब एक मुहिम शुरू हो चुकी है कि गौ माता के सम्मान के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए हम सब ने आगे आना है, जिसको लेकर पूरे देश में जो मुहिम चलाई जा रही है वो मुहिम यह है कि हस्ताक्षर अभियान जो वो तमाम सनातनियों की तरफ से चलाए जा रहे हैं और हस्ताक्षर कर जो कॉपियां हैं मेमोरेंडम की वो सौंपी जा रही है प्रशासनिक कार्यालयों में जाकर। तो आपको बता दें कि आज सांबा के तहसील ऑफिस में तमाम सनातनी इकट्ठा हुए हैं और यहां रैली की शेप में तमाम सनातनी पहुंचे और गौ माता के सम्मान और रक्षा के लिए मेमोरेंडम जो वो सौंपे गए हैं कि सरकार इसको लेकर ठोस कदम उठाए, सख्त कानून बनाए ताकि गौ हत्या बंद हो और गौ माता को जो सम्मान है वो मिले। क्या कुछ अधिकारियों ने इनको भरोसा दिलाया है, क्या कुछ आगे इनकी तरफ से मुहिम को जारी रखा जाएगा। हमारे साथ श्री महंत दत्तगिरी जी महाराज हैं और तमाम सनातनी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, ये आज का एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है कि हम गौ माता के सम्मान और रक्षा के लिए आज आगे आए हैं। कहीं ना कहीं गौ हत्या बंद हो, गौ माता की हमें सबको विधिवत पूजा करनी चाहिए। हम सब करते भी हैं पूजा, क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो कितना जरूरी है कि गौ माता की रक्षा और सम्मान के लिए इस मुहिम को तेज किया जाए, जो मुहिम अब सांबा में भी शुरू हो गई है पूरे देश भर के साथ साथ। बोलिए गौ माता की जय। मैं सबसे पहले माननीय ऋषि कांत जी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष की करीब 5,800 ऊपर तहसीलों में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। भारत के अंदर गौ हत्या बिल पारित हो, भारत के अंदर गौ माता को सम्मान मिले, उसके कार्यक्रम के तहत जगह जगह पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था और उसी हस्ताक्षर अभियान के तहत आज मेमोरेंडम कॉपी माननीय तहसीलदार साहब के पास हम लोगों ने जमा करवाई और उनकी रसीद भी लिया। और हमें उम्मीद है कि माननीय तहसीलदार साहब के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि बड़े दुख की बात है, इस भारत की भूमि के अंदर अगर गायों की हत्याएं हो रही है, इस भारत की भूमि के अंदर बुचड़ खाने और कत्ल खाने चल रहे, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी अगर इस समय सनातन की सरकार है और मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि भारत के करीब 13 राज्यों में डबल इंजन सरकार है जो बोल रही है बड़े विकास के पहियों के साथ कार्य कर रही है, लेकिन वहां पर भी देख रहा हूं कि गौ हत्या बंद नहीं हो रही है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय गौ हत्या का कानून अपनी संसद पर लाइए और गौ माता को सम्मान मिले, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले और उनके साथ साथ गौ हत्याएं बंद हो। अभी हमारा एक कार्यक्रम आज 27 अप्रैल को था। 3 महीने का सरकार को समय दिया गया है। 3 महीने के बाद 27 जुलाई, अप्रैल महीना है, 27 जुलाई से फिर कार्यक्रम शुरू होगा और हम यही कहेंगे कि आम लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति चाहते हैं, सबका सम्मान चाहते हैं। आप लोग भारत में जल्द ही जल्द गौ हत्या का कानून लाइए। 2 चीजें और जानना चाहूंगा। एक तरफ लगातार जो गाय माता गौवंश तस्करी है वो भी चरम सीमा पर है। सरकार इसको लेकर काम तो कर रही है, पुलिस काम तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें काफी काम करना बाकी है ताकि सख्त कानून बनाया जाए, जो तस्कर हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और उसी के साथ साथ हमारी जो गाय माता है वो कहीं हाईवे पर है, कहीं गलियों में है, वो बेचारी दर बदर होती है। इसको लेकर भी कोई काम करने की जरूरत है। क्या आपका संदेश रहेगा इसको लेकर? देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरे हमारे इस जम्मू कश्मीर राज्य की मैं पहली बात कहूंगा कि जगह जगह गायिया चोरी हो रही है। भाई गौ तस्कर आ रहे, रात में आ रहे, वो गायिया जहां पर भी बैठी हुई है उनको उठा के ले जा रहे। हमारी सरकारें, हमारे पुलिस प्रशासन उनके लिए बड़ा जोर शोर से कार्य कर रही है। मैं आप देख रहे आए दिन सरकार और पुलिस के द्वारा गायों के ट्रके पकड़े जा रहे, बड़े बड़े कैंटर पकड़े जा रहे, लेकिन अभी और आवश्यकता है इस कार्य के लिए। रही नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे पर
आप देख रहे गायिया एक्सीडेंट हो जाती है, जिनका कोई भी जब एक्सीडेंट हो जाती है जिनका कोई इलाज करने वाला नहीं है। हम कहना चाहेंगे कि जहां जहां टोल बूथ नाका है वहां पर एक एक्सीडेंटल अस्पताल सरकार बनाए, जहां पर भी नेशनल हाईवे पर गाय बछड़ा बैल कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका इलाज हो। साथ साथ सरकारें हर एक तहसील और हर एक जिलों के अंदर अलग अलग जगहों पर बड़ी गौशालाएं खोले, जहां आवारा पशु उसके अंदर रखे जाए, यही हमारी मांग रही है। राकेश जी क्या कहेंगे, कितना जरूरी है आज के वक्त में, हम सनातनी सब लोग इकट्ठे तो हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को जगाने की जरूरत है ताकि गौ माता को जो सम्मान है वो मिले, क्योंकि हम देखते हैं कि गौ सेवा तो सब लोग करते हैं लेकिन दुख तकलीफ उस समय होती है जब कुछ ऐसे चित्र देखने को मिलते, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती। क्या आपका आज पूरे देश भर को आह्वान रहेगा? शुक्रिया ऋषि जी। आज जितने भी सनातनी थे सांबा मेन चौक में इकट्ठे हुए, उसके बाद हम तहसील हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं और आके जहां पे विज्ञापन दिया है। मेरा जो मानना है, व्यक्तिगत जो मानना है कि सरकार इस पे एक सख्त नियम लाए और जो लोग जो काम करते हैं, जो कृत्य करते हैं, उनको फांसी दी जाए। और साथ में जो गौ हत्या करते हैं, हमारे इतने टोल प्लाजा हैं, इतनी पुलिस चौकियां हैं, वहां पे स्कैनर हो ताकि पता चले किसी गाड़ी में क्या जा रहा है और उसी टाइम उस पर एक्शन हो, चाहे वो गाड़ी वाला है चाहे वो जो उसको लेके जा रहा है गौ माता को। और उस पे जैसे योगी सरकार का वो बुलडोजर चलता है वैसा ही उनके घरों में बुलडोजर चले, ताकि आने वाला जो कोई बंदा सोच भी रहा है ऐसा गंदा काम करने के लिए वो ना करे। मेरा दो ही बातें करूंगा, एक तो कानून सख्त लाए और उनको फांसी की सजा, और दूसरा जो लोग जो काम करते हैं उन पे योगी जी का जैसे बुलडोजर चलता है वैसे बुलडोजर चले ताकि ये काम बंद हो जाए जल्दी से। जिस तरह से योगी सरकार तमाम क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लेती है, बुलडोजर चलाती है, तो गौ तस्करों के खिलाफ भी इसी तरह का एक्शन जो है वो दरकार है। साध्वी जी क्या कहेंगे, आपकी जो मुहिम थी वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है, आज तमाम सनातनियों को आपने इकट्ठा किया है और तहसील ऑफिस तक आज पहुंचा दी, लेकिन अगर नहीं मानती सरकार तो फिर आने वाले वक्त में एक बड़ा एक्शन होगा, क्या कहेंगे? जय गौ माता जय गोपाल। अगर सरकार अब भी नहीं मानी तो जो आह्वान है जो चलता रहेगा, गौ सम्मान आह्वान अभियान जे जारी रहेगा। जे संतों की आवाज है कि जब तक सरकार गौ हत्या बंद नहीं करेगी ये अभियान बंद नहीं होगा। संतों ने तारीखें निर्धारित कर ली हैं और अगली तारीख जो है वो 27 जुलाई की है। अगर इस बार सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, सरकार ने कानून नहीं बनाया, गौ हत्या बंद नहीं की, तो हम फिर से ये अभियान जो है ये जारी रखेंगे। संत कह रहे हैं कि हम अंत तक लड़ेंगे, अंत तक हम प्रयास करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो हम अपने प्राण छोड़ने को भी तैयार हैं। इसलिए हम भारत सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन ले, कानून बनाए और हमारी मांग जो है वो पूरी करें। बिल्कुल, कुछ और मेरे साथ सुना मोनू भी आप आए, अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया, अंदर जो कुछ बातें वो भी बता रहे थे, क्या कहेंगे इन शॉर्ट में बताइए? अधिकारियों ने, जैसे हम आज तहसीलदार साहब के पास गए थे तो उन्होंने हमें निश्चिंत ये कहा कि हम ये ऊपर आपकी डिमांड तहसील डीसी के पास जाएंगे और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो हमारा काम है हम अपना पूरा काम करेंगे। ऋषि जी, मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर हिंदुस्तान में हम हिंदुओं को अपनी गौ बचाने के लिए हमें ये संघर्ष करना पड़ा है तो बड़ी शर्म की बात है, जबकि हमारे पास आज सनातनी सरकार बैठी हुई है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आप देख रहे हो कि आए दिन कुछ लोग नए नए हथकंडे अपनाकर कंटेनरों में गाय भर के ले रहे हैं। सरकार के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्यों नहीं उनकी गाड़ियों को स्कैन किया जाता और स्कैन होने के बाद उनको पकड़ के कुछ देर के बाद देखते हो आपकी कोई ना कोई वकील उसको छुड़ा देता है। क्या फायदा जान पे कि हथेली पे जान लेके लोग हमारे गौ माता को बचाते हैं और उसके बाद उन लोगों को 2 दिन के बाद देखो वो रोड पे खुलेआम घूम रहे होते हैं। शर्म तो तब आती है हम लोगों को जब हमें अपनी ही गौ को बचाने के लिए आज संघर्ष करना पड़ रहा है। दुख की बात है जी। बिल्कुल, क्या कहेंगे इन शॉर्ट में आप? ऋषि जी, लोगों तक एक ही मैसेज है, सनातन धर्म आपको पता है जिस प्रकार जब एक बच्चा पैदा होता है तो गाय माता का दूध दिया जाता है, जब व्यक्ति मरता है तब भी गाय माता के दूध से उसको स्नान किया जाता है। तो इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि जो गाय माता है वो हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, वो हमारी माता है। कानून सख्त करने की जरूरत है। अगर कोई भी व्यक्ति गाय की हत्या करता है, जहाँ गाय को लेकर गाड़ियों में भर के कहीं बेचने की कोशिश करता है, उसे कानूनी
तरीके से एक उसके ऊपर इस तरीके से प्रयास होना चाहिए कि उसका घर भी अगनिष्ट करना पड़े, जिस प्रकार चिट्टे वालों का हो रहा है वैसे ही गाय तस्करी वालों का भी होना चाहिए। बिल्कुल, तो आपने यहाँ पर देखा ये मुहिम लगातार तेज हो रही है। मेरे पीछे की अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर संत समाज के साथ साथ तमाम जो सनातनी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तहसील ऑफिस सांबा में, जो देश भर में ये अभियान शुरू हुआ है। तो ये अब आज 27 अप्रैल को यहाँ जो हस्ताक्षर कॉपीज जो वो तहसीलदार साहब को सौंपी गई है, यहाँ से ये कॉपीज डीसी ऑफिस तक पहुंचेंगी और उसके बाद अगर सरकार इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाती है गौ माता के सम्मान के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, तो अच्छी बात है। अदरवाइज जो संतों की तरफ से कहा गया है, बड़ा आह्वान किया गया है कि अगर सरकार नहीं मानी तो जुलाई महीने में, यानी 3 महीने का समय सरकार को दिया है, अगर 3 महीने के बाद भी नहीं सरकार मानी तो उसके बाद जो वो बड़े प्रदर्शन जो वो तमाम संत समाज की तरफ से होंगे। और मोटिव मकसद यही है कि हमें अपनी गौ माता को बचाना है, गौ हत्या बंद करवानी है, नंदी हत्या बंद करवानी है, गौ माता को सम्मान मिले, गौ माता की रक्षा के लिए ये जो स्टेप है ये उठाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुहिम जो वो तेजी पकड़ रही है। आने वाले वक्त में देखना है कि ये मुहिम किस तरह से रंग लाती है, लेकिन हम सबका ये कर्तव्य होना चाहिए कि एकजुट होकर हमें गौ तस्करों के खिलाफ भी एक्शन लेने की जरूरत है। जो सरकार इसमें जो कानून है उसे सख्त करे और उसी के साथ साथ इसमें कोई प्रावधान बनाए ताकि गौ माता की रक्षा की जाए और गौ माता को सम्मान मिले। तो सांबा में तमाम सनातनी, तमाम संत समाज के लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन भी करते नजर आए और यहाँ पर अधिकारियों से भी मुलाकात की है इस पूरे अभियान को लेकर। फिलहाल गिरीश जुड़िया, जेके मीडिया के लिए, जय गौ माता जी की।